जरूरी नहीं है कि विधायक बनने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए हो और आपका राजनीतिक बैकग्राउंड हो। अगर जनता का साथ हो तो झोपड़ी में रहने वाला भी विधानसभा जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कुछ ऐसा ही हुआ है। जब 3 दिसंबर 2023 को चुनावों के नतीजे आ रहे थे, तब भी उनकी मां मजदूरी के लिए गई हुई थी। उनकी मां को भी विश्वास नहीं था कि शाम को एक विधायक की मां बन जाएगी। शाम होते होते एक आदिवासी मजदूर परिवार का बेटा रतलाम की सहलाना सीट से विधायक एमएलए बन चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनके न्यूज 25 राजनीतिक किस्सों की खास सीरीज। इस एपिसोड में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं झोपड़ी में रहने वाला आदिवासी परिवार से निकला हुआ एक नौजवान जो विधायक बना, जिसका नाम है कमलेश्वर डोडिहार। मैं यहाँ आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपको हमारे राजनीतिक किस्सों के वीडियो अच्छे लगते हैं या राजनीतिक किस्सों के एपिसोड अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि आप ऐसे ही राजनीतिक किस्सों की वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है एक आदिवासी परिवार में पैदा हुआ 33 साल के नौजवान कमलेश्वर डोडिहार की, जो कि मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा सीट पर विधायक का चुनाव जीते हैं। कमलेश्वर सैलाना तहसील के ग्राम राधाकुआ के कच्चे घर में रहने वाले वनवासी मजदूर परिवार में जन्मे हैं। उनके पिता ओकरलाल डोडिहार के दोनों हाथों में फ्रैक्चर है। इसके कारण वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। माँ सीताबाई दिहाड़ी मजदूर का काम करती है। कमलेश्वर 6 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। मजदूर परिवार में पले बड़े झोपड़ी से निकले हैं। बारिश के दिनों में पानी से बचने के लिए अपने घर की छत पर तिरपाल डालकर अपना बचाव करते थे, लेकिन परिवार की हालत सही नहीं होने के कारण कुछ समय के लिए कमाने के लिए वो कोटा चले गए थे, जहां उन्होंने मकान निर्माण कार्य में मजदूरी का काम किया। कमलेश्वर डोडिहार ने स्नातक की पढ़ाई उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए। वकालत की पढ़ाई के साथ ही राजनीति में सक्रिय हो गए। पीड़ित लोगों के हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। साथ ही एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा जय आदिवासी युवा संगठन। पिछले कई सालों से आदिवासियों के लिए उनसे जुड़े मुद्दों पर संघर्ष कर रहे थे। कमलेश्वर नामांकन से ठीक 8 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए थे। उसके बाद रतलाम की सैलाना सीट से विधायक का नामांकन दाखिल कर दिया। चुनाव के दौरान आपने उम्मीदवारों को भारी भरकम काफिले और बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रचार करते देखा होगा। कमलेश्वर डोडिहार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो चुनाव लड़ने के लिए भारी भरकम काफिले का इंतजाम कर सके, अपनी जेब से खर्च वहन कर सके। इसलिए उसने बगैर शोरगुल के अपनी बाइक से प्रचार शुरू कर दिया और दूसरे लोगों से चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ा। दूरस्थ गांवों में घूम घूम कर जनता से सीधा संपर्क किया। साथ ही इंटरनेट मीडिया के मंच, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार करके अपनी जमीन तैयार की। कहने और सुनने और देखने में तो ये असंभव सा लग रहा है, लेकिन कमलेश्वर ने 12 लाख का कर्ज लेकर चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही लोगों से 100-100 रुपए चंदे भी लिए। वहीं मतदान के बाद देनदारी बकाया चुकाने के लिए आदिवासी परंपरा के अनुसार कमलेश्वर ने नौतरा कार्यक्रम करके करीब 2 लाख रुपए और एकत्रित किए। उसके बाद मतदान समाप्त होने के बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता से लिए चंदे के खर्च का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया। कमलेश्वर कहते हैं कि उनके खिलाफ 18 आपराधिक मामले झूठे दर्ज कराए गए हैं, जिनमें से 2 में वो बरी हो चुके। बात है 3 दिसंबर 2023 की, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। एक विधानसभा सीट ऐसी थी जिस पर सबकी नजरें
टिकी हुई थी। मतगणना के दौरान जैसे जैसे अंतर बढ़ता जा रहा था, जब नतीजा आया तो इस परिणाम ने सभी को चौंका कर रख दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कई किले बीजेपी की सुनामी में ढह गए, लेकिन सैलाना विधानसभा सीट पर ना तो बीजेपी कुछ कर पाई और न ही कांग्रेस कुछ कर पाई। जीत नसीब हुई तो 33 साल के नौजवान कमलेश्वर डोडिहार को, जो भारत आदिवासी पार्टी से उम्मीदवार थे। कमलेश्वर डोडिहार ने सैलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत को 4,618 वोटों से शिकस्त दी। कमलेश्वर को 71,219 वोट मिले और हर्ष को 66,601 वोट मिले। इतना ही नहीं, विधायकी जीतने के बाद भी जब उसे अपना दस्तावेज जमा कराने के लिए राजधानी भोपाल जाना था, तो बजाय किसी लग्जरी गाड़ी के वो अपनी बाइक से ही भोपाल के लिए निकल पड़े। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? यदि आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। साथ के साथ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कौन से पॉलिटिशियन की हिस्ट्री के बारे में या उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानना है। मैं आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से उस राजनेता की पूरी बायोग्राफी, पूरी राजनीतिक सफर की कहानी इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊंगा। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।